देखें जी, सबसे पहले वोट की अहमियत को सबने समझना होगा और आपने वोट को अपना हक समझ के और अपना फ़र्ज़ समझ के उसको कास्ट करना होगा। तालीम बालगान एक ऐसी चीज़ है कि आप ऐसी एज के लोगों को भी इस हद तक तालीम दें कि वो एटलीस्ट अखबार पढ़ सकें, वो एप्लीकेशन लिख सकें। हमारे प्रोग्राम में इंशाल्लाह ये भी शामिल है और ये मेरी फ़ील्ड है, इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे। इसके अलावा जो सियासत है वो बेसिकली खिदमत के नज़रिए से होनी चाहिए। तो वेलफेयर के बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो हम बेवा ख़वातीन के लिए मैनेज कर सकते हैं, जो हम ज़रूरतमंद बच्चों के लिए मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे वो प्लान्स हैं जो मुरवज्जा निज़ाम के साथ मैनेज हो सकते हैं। और जो सड़कें हैं, पार्क हैं, उनको प्रॉपर रखना, उनको मैनेज करना, तो ये सारे प्लान्स हैं। आप सबके ताउन के साथ इंशाल्लाह इस सब में आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं उमैर शाहिद साहब के पास। ये एक ऐसी शख्सियत हैं गुलशन हदीद की, जिनके वालिद साहब गुलशन हदीद के अंदर 1979 से लेकर 1999 तक इलाके के लोगों की खिदमत जो है वो करते रहे। अब उसके बाद 2003 के बाद ऑनवर्ड जो है वो ये ख़ुद लोगों की खिदमत करते रहे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। कि इनका ये कहना है और इनकी जो हिस्ट्री बताती है कि खिदमत करना कहीं ना कहीं इनके खून के अंदर शामिल है। फिर इन्होंने क्या किया कि अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को अपने साथ रखते हुए इन्होंने प्रॉपरली एक रास्ता अपनाया सियासत का कि अब मैं सियासत के अंदर फ्रंट फुट पे आके जो है वो लोगों की खिदमत करूँगा। और इसी दौरान अभी जो बल्दियाती इलेक्शंस आगे आने वाले हैं उसमें UC4 गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 का जो एरिया बनता है वहाँ से चेयरमैन की सीट पे खड़े हो रहे हैं PTI के टिकट से। आप इलेक्शन में खड़े हुए आप एज ए चेयरमैन जो है कामयाब भी हो जाते हैं। तो आते साथ कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि यार मैंने ये करना है जो आज तक की हिस्ट्री में किसी चेयरमैन ने नहीं किया होगा? थैंक यू सो मच समद, पहले तो आपने टाइम निकाला। और देखें, चेयरमैन इंशाल्लाह हमने इलेक्ट होना है अवाम की ताकत से, अवाम की वोट से, अल्लाह के हुक्म से। तो उसके बाद मेन चीज़ ये है कि आपका और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप ना हो। इस टाइम अगर मैं शॉर्ट लाइंस में अगर आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से मसाइल या ऐसे कौन से गुलशन हदीद का कोई दर्द या कोई ऐसी तकलीफ़ जो आपको अवाम की नज़र आई हो या भले इलाकाई सतह पे नज़र आई हो, जिसको देखते हुए आपको लगा हो कि नहीं यार मुझे चेयरमैनशिप पे आना है या मुझे सियासत में आना है और लोगों की खिदमत करनी है, इन चीज़ों को मैंने रिजॉल्व करना है? देखें, हम ये सुनते हैं कि ये स्कीम पास हुई, ठीक है, और ये सड़क बन गई, ठीक है, उसका पेपर वर्क कहाँ है? वो पब्लिश क्यों नहीं हुआ? वो आवाम के सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि आवाम का पैसा है ना। ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा क्या चीज़ है कि हमारे यहाँ फ़ेज़ 2 के अंदर गुलशन हदीद के अंदर सड़क बनती है तो बारिशों में बह जाती है, ठीक है, और स्टील टाउन की सड़कें जो फेडरल इदारे ने बनाई वो 40-40 साल से बनी हुई हैं, चल रही है। तो ऐसी क्या वजह है? तो मेन चीज़ ये है कि जो स्कीमें पास होती हैं सर, इसकी वजह देखें क्योंकि हम भी इधर ही के रिहायशी हैं, इसकी वजह मोस्टली जो देखी जाती है या जो दिखाई जाती है वो यही होती है कि यार लोग पानी छोड़ देते हैं, अवाम भी जो है वो शायद केयर का मुजाहरा नहीं करते, अपनी चीज़ों को संभालते नहीं हैं। तो इस तरह के भी देखें, आते हैं। ये आपने वो मटेरियल देखा है, वो मटेरियल ऐसा नहीं होता कि पानी से बह जाए। मार्कर से तो आप लकीरें खींच के सड़क नहीं बना रहे। ठीक है, अवेयरनेस बिल्कुल देनी चाहिए। देखें, अवेयरनेस के हवाले से भी सेशन जब भी हो सकते हैं ना जब आपके कम्युनिकेशन गैप ना हो। पार्क में आपकी UC के ऑफिस हैं, और उजड़ने से मुराद ये नहीं है कि घास नहीं है, उजड़ने से मुराद ये है कि उसकी जालियाँ निकाल के कोई ले गया है, उसके अंदर फवारे हैं तो फवारों की जगहों पे जो है वो पान की पीके पड़ी हुई हैं, उसकी कोई सफाई सुथराई नहीं। और देखिए, तो बात तो यही है ना कि अगर आप चेक एंड बैलेंस, वॉचमैन रखना, चौकीदार रखना, या उसी चौकीदार से माली का काम लेना, ये सब आपको बजट में मिल रहा होता है। बात सिर्फ ये है कि वो पैसा जो आपको बजट में मिल रहा है वो इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, वो ज़ाती। आप इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं कि जो ऑडिट रिपोर्ट है कि उसका ऑडिट कोई नहीं होता। अगर हमारे नुमाइंदगान के पास जो चीज़ आती है उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हमने ये कर दी है, एक क्वालिटी और सेकंड उस चीज़ का ऑडिट कि वो होना चाहिए। देखें समझ, मेन चीज़ ये है कि जब हम बल्दियाती इलेक्शन लड़ते हैं ना तो हर पार्टी का कैंडिडेट ये बोल रहा होता है जी बल्दियाती इलेक्शन गली मोहल्ले का इलेक्शन है। ठीक है, फिर आप इलेक्शन जीतने के बाद
आप सारी बात बजट पे डाल देते हो। भाई आप जब ये कह रहे हो गली मोहल्ले का है, तो गली मोहल्ले में लोग ताउन करने को तैयार हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि अगर पार्क जो है उसमें आपको पानी नहीं मिल रहा और आप जो पार्क के साथ के घर हैं जिनमें बोरिंग हुई हुई है, आप उनसे अगर पानी का एक्सेस एक घर से एक दिन लेंगे, वो नहीं देंगे, वो देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि वो उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए है। तो हर चीज़ को अगर हम बहाना तराश के बजट पे डाल दें और वो चीज़ें, तो हमारा ये नज़रिया नहीं है। इंशाल्लाह हम बजट भी लेना जानते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इदारों से, मेरे अपने इदारे एफिलेटेड है ना, ठीक है, हम अगर पॉलिटिक्स भी करते हैं तो इदारों की एहतराम भी करते हैं, तो इदारों से फ़ंड लेके उनको यूज़ करना भी, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मोहल्ला कमेटियों के ज़रिए, लोगों के ताउन के ज़रिए ऐसे मिसाली इलाका बना के दिखा सकते हैं। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेन है कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी तवज्जो होनी चाहिए, आपको लोगों को लेके चलना आना चाहिए, लोगों को इम्पोर्टेंस दिलानी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो हमारे लोग अच्छे लोग हैं और ये हमारा इलाका तो मिसाली इलाका है, तो मिल बांट के इसको दोबारा से इंशाल्लाह गुलशन बनाएंगे। कम्युनिकेशन गैप की बात तो तब आएगी ना कि जब आवाम के अंदर इस किस्म की ख्वाहिश या इस किस्म का यकीन पैदा हो कि यार जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम उनके पास जाएंगे तो वो हमारी सुनेंगे और हमारे जो मसाइल हैं या जो हमारा दर्द है वो उसका हल भी करेंगे। अब तो इतना ऐसा कुछ कल्चर हो चुका है कि लोग शिकायत ही करना छोड़ गए। लाइक उन्होंने सोशल मीडिया पे फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, मोहल्ले में बैठ के थोड़ा सा चिढ़ लड़ लिए, ठीक है, उसके अलावा वो आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रहे। मतलब जो उम्मीद इतनी मर चुकी है लोगों की, उसको आप कैसे ज़िंदा करेंगे कि वो आपके पास आए भी सही। देखें, इसमें बुनियादी चीज़ है कि पिछले अदवार में एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी, मोहल्ला कमेटियाँ। ठीक है, अगर आप मोहल्ला कमेटी, अभी जब हम इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट की है, लोगों से राब्ते शुरू किए हैं, तो लोगों से हमें ये ख़ुद रिस्पॉन्स मिल रहा है कि भाई हम आपकी कैंपेन चलाएंगे, हम आगे लोगों को कन्विंस करेंगे, लोग आपको पहचानते हैं, लोगों को हम दिखाएंगे कि ये नए चेहरे हैं जो वैसे भी अवामी खिदमत के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं है कि हम अभी बाकायदा इलेक्शन लड़ रहे हैं तो लोगों के थाने कचहरियों के मसले हो, लोगों के मसालिहत के मसले हों, ठीक है, फैमिली के मसालिहत, ये चीज़ें मुस्तकिल हम कर रहे होते हैं कि हमारे पास लोग अपने मसाइल लेके आते हैं। बाज़ दफ़ा बिल्डिंगों के मालिक मकान किराएदारों के मसले होते हैं, ख़ानगी मसले होते हैं या कोर्ट कचहरियों के मसले होते हैं, तो वो हम हल कर रहे होते हैं। मगर फिर हमारा प्लान ये है कि इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद हम मोहल्ले की सतह पे मोहल्ला कमेटियाँ बनाएं। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि मसाइल भी आते हैं, उन मसाइल का सॉल्यूशन भी निकलता है, मगर आवाम में और मुंतखब नुमाइंदों के अंदर आपस का जो रब्त है वो मजबूत होना चाहिए। आपको लगता है कि बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर यंगस्टर्स का रेशो होता है वोट्स को लेके? देखें, अब जो सिनेरियो बन गया है ना, तो आप कोई भी सोशल मीडिया साइट उठाएं तो उसमें आपको 25 to 35 की रेशो बहुत ज़्यादा मिलेगी, और ये वो लोग हैं जो अब वोट करने के लिए राज़ी हैं। अब वो ट्रेंड इंशाल्लाह चेंज होगा और उसमें फिर तमाम कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, वो आवाम में ये शऊर डेवलप करें कि भाई वोट देना आप पे लाजिम, वरना फिर हम ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के सियासतदानों को, ये बिल्कुल ऐसी बात है ना कि हम कह दें कि जी सियासत जो है डॉक्टर्स के लिए नहीं है, सियासत इंजीनियर्स के लिए नहीं है, सियासत टीचर्स के लिए नहीं है, अच्छी फैमिलीज़ के लोगों के लिए नहीं है। फिर कौन बच जाते हैं? चोर उचक्के बच जाते हैं। फिर हम रोते रहें कि भाई हमारे ऊपर तो ऐसे लोग मुसल्लत हो गए। तो परवरिश होती है, ठीक है। अब एक नॉर्मल तबके का जो बंदा है वो अपना रोल कहाँ से बैठ के प्ले कर सकता है? उसको बच्चे के लिए खाना भी कमाना है, उसे तालीम का भी देखना है, ख़ुद भी पढ़ना है, फ्यूचर भी देखना है, तो वो अपनी तरफ से किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, ग्राउंड लाइक बल्दियाती मैटर्स में भी और नेशनल मैटर्स में भी? देखें, इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज से 15 साल पीछे चले जाएं तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग जो हैं वो CSS नहीं करते थे, CSS को कैरियर ही नहीं समझते थे, मगर 15 अब देखें तो ये चीज़ बढ़ती जा रही है और CSS मिडिल क्लास लोग भी आ रहे हैं। लोगों को ख़ुद ये समझना होगा कि आपका मुल्क है, आप जब तक अपने घर के मामलात में दिलचस्पी ना लें और आपके यहाँ सारा घर सही चलता रहे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको दिलचस्पी लेनी पड़ती है बजटिंग में भी, आपको अपने घर के एक्सपेंसेस को भी देखना होता है, घर में कौन मेहमान आ रहा है उसका रवैया कैसा है, बच्चों का रवैया कैसा है। तो ये तो मुल्क है, हमारा इलाका है,
चलें जी, ये थे जनाब उमैर शाहिद साहब, गुलशन हदीद की काफ़ी नामी गिरामी शख्सियत हैं। तो इनसे जितने भी सवाल हमारे जहन में आपके लिए वो हमने किए, इन्होंने अपना मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। तो अब क्या आपकी राय है, आपने किस तरफ वोट करना है, वो आप खुद डिसाइड करें। थैंक यू।